चलिए दोस्तों, आज अब हम आपको एक और खूबसूरत जगह पे ले चल रहे हैं। ये रात्रि का व्यू है। इसमें हम सभी मित्र लोग मिलके यहाँ पे एक बाटी चोखा बनाने जा रहे हैं। इसमें आपको एक स्पेशल रेसिपी के बारे में आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं। हम सभी लोग गांव से दूर एक बगीचे में आए हुए हैं। अब ये रात्रि का समय हो ही चुका है जो आप देख रहे हैं। इसमें अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब आग जलाए हुए हैं और सभी चीज़ों को इकट्ठा करके अब यहाँ पे बनाएंगे बाटी चोखा। सच कहूँ तो बाटी चोखा का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। पर अब हम आपको अब दिखाते हैं कि किस तरह से इसको बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें डालते हैं। और स्वादिष्ट इसका स्वाद ही खैर कुछ अलग ही होता है। अब हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे दोस्त लोग सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं गांव से और लाते हैं। हर एक बर्तन वगैरह या सामान वगैरह किस तरह से लाए हैं और इसको बनाने में किस तरह का सहयोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अब हम आपको दिखाते हैं। कुछ चीज़ें तो हम मानते हैं कि हम लोगों को बाज़ार से मिल गई हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने ये सब चीज़ें अपने घर से या कहीं और से मंगवाया है और सभी लोगों ने अपने घर से या किसी पड़ोसी से सलाह करके किस तरह से इकट्ठा किए हैं और वो चीज़ों को फिर अब यहाँ ला के अब हम बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये बात है कि यहाँ पे जो कंडे लगते हैं, उपले जिसको बोलते हैं, तो ये जो है तो हम लोगों ने सभी लोग जाके इकट्ठे होके किसी से मांगे हैं और फिर अब आपको ला के यहाँ पे आग जलाए हैं। और फिर इसके बाद अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे किस तरह से इसको खाना बनाते हैं। और इसमें सबसे पहली बात ये भी है कि इसमें उपले से ही बनाया जाता है। इसको लकड़ियों की जो आग होती है वो परफेक्ट नहीं होती है। उपले की जो आग होती है वही सबसे अच्छी परफेक्ट होती है। उसी का यूज करके हम लोगों ने इसको सबसे पहले आग जलाई। फिर उसके बाद जो है तो इसमें आलू वगैरह के जैसे चोखा बनाना है तो इसमें आलू बैगन अब ये सब चीज़ों का जो है तो चोखा बनाएंगे। फिर इसके बाद जो है तो बाटी को भी अभी तैयार किया जाएगा और इसके बाद इसको बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे दोस्त की मेहनत लगता है रंग कुछ लाने लगी है। अब यहाँ पे जो ये चोखा बन रहा है उसकी रेसिपी तैयार सी होने लगी है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कोई चीज़ पकी हुई है, प्रॉपर तरीके से पकी हुई है या नहीं पकी हुई है। फिर इसको चेंज भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बाटी बनाने की भी कुछ तैयारी शुरू सी होने लगी है। आटे को डालने लगे हैं और इसमें पानी डाल के इसको लगाया भी जा रहा है। मैं भी यहाँ पे कुछ काम करवाया था, जैसे आलू छीलने के लिए और सारी चीज़ों को करवाया था। अब मैं थोड़ी वीडियो भी बना रहा हूँ। अब देखिए कि मेरे दोस्त को अब यहाँ पे ये टमाटर भूंज रहे हैं और किस तरह से इसको क्या कर रहे हैं अब इसके बारे में देखिए। यहाँ पे आलू पक चुकी है और बैगन वगैरह भी ठीक से पक चुके हैं। अब थोड़ी सी टमाटर की बारी थी तो उसको भी पका रहे हैं। इसमें मेन काम आग का ही होता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा आग यहाँ पे बनाए हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं बाटी की तरफ। बाटी किस तरह से बनाई जा रही है, यहाँ पे देखिए कि आटा किस तरह से लगाया जा रहा है और इनमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जा रही हैं। यहाँ पे आपको जो है तो बाटी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें आटे को डाला जाता है और थोड़ा सा बेसन भी डाल दिया जाता है और इसमें हल्दी हो गया, अजवाइन हो गया और नमक वगैरह भी पहले ही मिक्स कर दिया जाता है। पे देखिए कि मेरे दोस्त के द्वारा क्या लजीज चीज़ बनाई जा रही है। इसकी डिज़ाइन और बनाने का तरीका भी खैर कुछ अलग ही है। इसमें ये जो बाटी बनाई जा रही है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई जा रही है और ये मेरे दोस्त बड़े ध्यान से इसको बना रहे हैं और अपने काम में खूब अच्छे तरीके से माहिर भी हैं और जो इसको कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम भी कुछ का ज़्यादा ही हो रहा है, 9 के करीब बज रहे हैं, तो थोड़ा अंधेला भी और ज़्यादा ही हो रहा है। खैर इनके बनाने के तरीके को तो सराहना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं। ये देखिए क्या डिज़ाइन बना रहे हैं और किसको इन सब चीज़ों को क्या तरीके से सजाए हुए हैं। वाह मेरे दोस्त, तुमने खैर ये चीज़ ही कुछ अलग ही बनाई है। इनको अब देख के खैर मुंह में पानी सा आने लगा है। अब लगता है किस तरह से कितना जल्दी ये बने तो आदमी खाए और सभी लोग अपने में इसको सर्व करें। कि बनाने के तरीके को देख के तो ऐसा लग रहा है कि कोई घर में जैसे बना रहा है, लेकिन अभी हम लोग तो खैर घर में हैं ही नहीं। ये तो हम लोग अभी यहाँ पे बगीचे में बैठे हुए हैं। तो इस सभी लोग खैर वाकई में कुछ ना कुछ तो टैलेंट इनमें गॉड ने दिया है
देखिए किस तरह से इन चीज़ों को सुपर तरीके से बनाया है और इसको किस तरह से सजाए हुए हैं। ये बात तो कहूँगा कि ये सुपर चीज़ बनी हुई हैं और ये देखिए कि सभी लोग यहाँ पे एकजुट होके किस तरह से सहयोग कर रहे हैं और इन चीज़ों को बनाने में भी खूब अच्छे तरीके से अपना मन भी लगा रहे हैं। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अब पकाया भी जाएगा और अब देखिए कि किस तरह से ये आकर्षक चीज़ बनती हैं। देखिए कि इनको इस तरह से आग में रखा जाता है। अब इसको धीमी आंच में ऐसे धीरे-धीरे इसको सेका जाएगा और ठीक तरीके से इनको पकाया जाएगा। जब ये ठीक से पक जाएँगी तो इनमें और सब चीज़ों को मिलाया जाएगा। अब ये देखिए कि मेरे सहयोगियों के द्वारा यहाँ पे इनको ठीक तरीके से पकाया जा रहा है और आग को सुचारू रूप से संचालित भी किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि टार्च का सहारा लेते हुए चिमटे की सहायता से इनको ठीक तरीके से पकाने का प्रयास भी किया जा रहा है। खैर यहाँ पे अंधेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब हम लोग एक दूसरे की सहायता से या टार्च की हेल्प से ही इसको अब काम करना ही पड़ेगा सभी लोगों को। यहाँ पे देखिए कि चोखे की जो रेसिपी है जैसे आलू, बैंगन और टमाटर वगैरह ये सब कुछ लगता है तैयार सा ही होने लगा है। अब यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होकर इसको तैयार भी कर रहे हैं। और यहाँ पे बाटी के लिए भी आटा वगैरह भी ऐसे धीरे-धीरे और लगाते जाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे मेंबर होने के कारण थोड़ी खाना तो अच्छा ही बनेगा। यहाँ पे देखिए ये मेरे दोस्तों को क्या मन लगा के यहाँ पे काम कर रहे हैं। टार्च का सहारा लिए हुए हैं और चिमटे की सहायता से इन सब चीज़ों को बना भी रहे हैं। यहाँ पे टमाटर खैर पकता हुआ नज़र सा आने लगा है। अब इन्हीं टमाटरों को निकालने की हेल्प चल रही है। यहाँ पे ये देखिए कि अब जो है तो बाटी को भी पकाने का नंबर आ चुका है। अब इनको और अच्छे तरीके से पका रहे हैं और कुछ थोड़ी ज़्यादा आग होने के कारण जल सी भी जा रही हैं और इन्हीं को अब ठीक तरीके से बना रहे हैं। अब समस्या ये बात भी है कि यहाँ पे सभी तो हैं तो दोस्त ही लोग और कोई लेडीज़ तो है भी नहीं कि इनको सही तरीके से बना सके। अब ये कभी घर में एक लोटा पानी तक ना उठा सकने वाले लोग अब यहाँ पे इन रेसिपी को तैयार कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो गलतियाँ हो ही सकती हैं। हो गया कोई बात नहीं, अब तो ये हो गया, इनको बनाना ही है किसी तरह से। अब ये एक दूसरे को पलटाते हुए और आग को धीमी करते हुए अब इनको ठीक तरीके से बना भी रहे हैं। खैर इनमें से 2-4 ही इसमें ख़राब हुई हैं लेकिन ज़्यादातर इसमें बनाने वाले जो हैं हमारे दोस्तों ने किसी तरह से मेहनत करके इसको बनाने में अच्छी खासी मेहनत की है और इसको ठीक तरीके से बनाने में भी अच्छा खासा दिमाग लगाया है। चलिए अब कोई बात नहीं, अब बाटी तो खैर तैयार ही हो गई हैं। अब हम लोगों को थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए चोखे की तरफ। अब ये देखिए कि चोखा अब इस तरह से इनमें ह वो सब चीज़ों को डाला जा रहा है और बनाया भी जा रहा है। इनमें मिर्च वगैरह डाली जा रही है, धनिया की पत्ती वगैरह भी डाली जा रही है और बैंगन, टमाटर और आलू का मिक्स तो है ही है। अब यहाँ पे सभी लोग बड़े ध्यान से इसको बनाने में भी अपने तरीके से मन लगा रहे हैं और ये बैंगन का
पूरा का पूरा चोखा तैयार भी होने वाला है। अब इनको हम सब लोग इकट्ठा करेंगे और इनको बनाने के बाद खाने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, अब सभी रेसिपी हुई तैयार। अब आया नंबर खाने का। ये डिस्पोजल वगैरह तो खैर घर से ही सब लाए हुए थे। अब इसी तरह से देखिए कि क्या परस रहे हैं, इसको सर्व भी कर रहे हैं और सब चीज़ों को बांट रहे हैं। खैर इनको देख के तो खैर इतना अच्छा मन लग रहा है कि इनको सबसे पहले सभी लोगों से पहले हम ही खा जाएं। ये दोस्तों की मेहनत तो रंग लाई है, क्या लजीज चीज़ बनाई है। खैर देसी स्वाद ही इनमें बहुत ही अच्छा है। कोई बात नहीं, रात भी कुछ ज़्यादा ही होने लगी है, पर अब हम लोगों को तो खाने में ही बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ तो रात का कोई मैटर ही नहीं कर रहा है। सब लोग बड़े ध्यान से देखिए कि किस तरह से खा रहे हैं और एक दूसरे में मिलजुल के बांट के और इन सब चीज़ों को ले रहे हैं। देखिए कि यहाँ पे जो सभी लोगों ने किस तरह से मेहनत करी थी, तो वो अब सब अपने खाने में ध्यान दे रहे हैं और बड़े शौक़ से इन सब चीज़ों को खा भी रहे हैं। कोई ना तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है और ना ही कोई परेशानी भी है, और सभी लोग एक दूसरे से बाँट के और एक दूसरे से अपना शेयर मांग के खा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की स्टोरी बस यहीं तक। ध्यान से रहिए, खुश रहिए।